Everyone, welcome to the Expert Sage. In this video, we'll be discussing a very smart trick to deal with the questions of inequality of the reasoning. ठीक है, reasoning में जो inequality के question आते हैं, a very easy thing, hardly a matter of seconds. ठीक है, just look. So when I talk equality तो सबको पता है, right? Equality ये होता है. What is the inequality? Is nothing but greater than, less than, greater than equal to, or less than equal to, right? यही सब होता है. So इसको समझने के लिए हम एनालॉजी लेंगे, एनालॉजी ऑफ गेट. ये सबने देखा हुआ है गेट, राइट, दरवाजा. सो ये अगर मैं एक ग्रेटर देन का सिंबल है, दैट इज इनइक्वालिटी. ये जो पार्ट होगा, दिस वुड बी नथिंग बट द ओपन एंड ऑफ द पार्ट एंड दिस इज द क्लोज्ड. सो व्हाट डू वी मीन? अगर आपको कहीं पे भी जाना है, यू कैन गो फ्रॉम दिस एंड क्लियर, बट यहां से ऐसे नहीं जा सकते. इफ आई पुट समवन हियर P से Q, so P can go to the Q's place but Q cannot go at the P's place. ठीक है, that is all the analogies. I hope this is clear. अगर एक सिंपल सा फंडा क्लियर है, see how question can quickly be done. So let's look at some questions. पहले एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, then we'll look at the question. जैसे ये here, this is the statement, you need to find a conclusion which is true. Conclusion is something which is 100% true. सो अगर जैसे हमने गेट का कहा था, इसका क्या मीनिंग है? इन दिस कंक्लूजन एस को पी के घर पे लेके जाना है, राइट? तो जस्ट लुक एट हियर एस. एस से आप पी के घर पे जा सकते हो क्या? आप एस से आर के घर पे जा सकते हो, बट नाउ आर इज एट द क्लोज्ड एंड, सो यू कैन नॉट मूव फर्दर. तो दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग. हार्डली अ मैटर ऑफ सेकंड गाइस. यहाँ पे क्यू को टी के घर पे लेके जाना है, क्यू से टी के घर पे जा सकते हो क्या? नहीं, यहां अटक जाएगा. सिमिलरली V को T के घर पे लेके जाना है, V से U चले जाओगे, U से T चले जाओगे. यस, दिस इज ट्रू. फोर्थ वन, R को P के घर पे लेके जाना है या P को R के घर पे. हु इज दैट ओपन एंड? ओपन एंड पे P है, P को R के घर पे लेके जाना है. सो लेट्स लुक. P से Q जा सकते हो, Q से R जा सकते हो, ये भी सही है. नेक्स्ट वन, Q से U पे जाना है. दिस इज Q, दिस इज U. नो, क्लोज्ड एंड पे आ गए, ये गलत है. V को S के घर पे लेके जाना है. देखो, V से U जा सकते हैं, U से T, बट T अटक जाएगा, S के घर तक नहीं जा सकता. दिस इज द क्लोज्ड एंड, दिस इज रॉन्ग. R से T जाना है, R से T तो जा ही नहीं सकता, हिल ही नहीं सकता यार. सिमिलरली T को V के घर पे लेके जाना है, T इज ऑल्सो एट द क्लोज्ड एंड. सो द ओनली टू ऑफ द कंक्लूजन आर राइट. So I hope this gate वाला analogy is clear. This is very easy and very simple. So let's look at some actual questions. Okay. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप MBA CET एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप गेट CET गो इस बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो एंड अपने MBA CET प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो. इस बैच को ज्वाइन करके गाइज आप काफ़ी सारी जो चीज़ है वो सीख रहे होंगे. साथ ही में गाइज आपकी ओवरऑल जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छी होगी. साथ ही में गाइज जो महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज है JBIMS, उसके एलुमनाई भी गाइज आपको इस बैच में जो है वो पढ़ा रहे होंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे जो ट्रिक्स एंड जो स्ट्रेटजीज है वो शेयर करेंगे, ताकि आप कम टाइम में अच्छे जो आंसर्स है वो निकाल पाओ एंड ओवरऑल जो है वो अच्छा स्कोर कर पाओ. इस बैच में आपको काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे. साथ ही में आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व कर रहे होंगे, ताकि आपको पता चले कि ओवरऑल जो पेपर्स है वो कैसे आते हैं एंड कैसे सारी जो चीज़ है वो सॉल्व करना चाहिए. इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी आपको इस बैच में. एंड ये बैच गाइज आप ऑनलाइन जो है वो एक्सेस कर सकते हो एंड घर बैठे अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो. अभी गाइज इस बैच का जो प्राइस है वो है 8,000 रुपीज़, बट यहाँ पे गाइज आपको 75% तक का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा. अगर यहाँ पे आप बाय कोर्स पे क्लिक करते हो एंड चेकआउट करते हो गाइज, तो चेकआउट करते समय यहाँ पे आपको अप्लाई प्रोमो कोड का जो ऑप्शन है वो मिलेगा. तो यहाँ पे KS75 का प्रोमो कोड पे अप्लाई कर देना. तो यहाँ पे गाइज सेम बैच में आप जो है वो ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज़ के आसपास में जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो. आ जाते हैं, B को D घर पे लेके जाना है, B क्लोज्ड एंड पे, हटाओ इसको. G को P के घर पे लेके जाने, जा सकते हो क्या? G से A के घर पे चले जाओगे आप और A से P के घर पे चले जाओगे. तो सेकंड इज ट्रू. अगेन द आंसर इज ओनली 2 फॉलोज. ठीक है. सो इट्स अ इजी थिंग गाइस, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें. लेट्स लुक एट 1 और 2 क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू नीड टू डू, B से N के तरफ जाना है. ये B से N की तरफ जा सकते हो क्या आप बताओ? B से आप A के घर चले जाओ, A से आप P के घर चले जाओ और P से इधर N के घर चले जाओ. यस, दिस इज पॉसिबल. अब यहां देखो, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N. इसका क्या मतलब है? R को N के घर पे तो लेके जाना है, नो डाउट, बट हर बार इक्वालिटी का सिंबल होना चाहिए. एक बार भी अगर इक्वालिटी का सिंबल ड्रॉप हो गया सो कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा.
सो आर को एन के घर पे लेके जाना है, एवरी टाइम इक्वालिटी सिंबल हैज टू बी देयर. सो आर से मैं एम जा सकता हूं, एम से एन, बट देखो आर से एम इक्वालिटी ड्रॉप हो गई, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ये तो गलत है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ओनली 1 फॉलोज. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज वन एंड द सेम क्वेश्चन. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्लीज गिव अ गुड ट्राई. इजी क्वेश्चन है. अभी एक क्वेश्चन देखो, व्हाट डू मीन बाय दिस? ए से डी, ए से डी, और यहां देखो हर बार ए से आप बी जा रहे हो, बी से सी और सी से डी, हर बार इक्वल टू का सिंबल है. सो एक्चुअली इसका जो करेक्ट कंक्लूजन होगा दैट वुड बी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डी. अब इसके ना 2 पॉसिबिलिटीज है. एक, ए तो ग्रेटर देन डी पॉसिबल है, या फिर ए इक्वल टू डी पॉसिबल है. अब 2 केसेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये 50%, ये भी 50%, राइट? Now what do you mean by conclusion? Conclusion is something which is 100% true. अब तक जो भी हमने आंसर किया है that was 100% true, पक्का श्योर है, राइट? अब यहां पे क्या होगा? इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, इसकी भी सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है. तो दोनों मिला के 100 हो रहा है, बट दोनों में से कोई एक नहीं हो रहा है. सो विच इज द करेक्ट आंसर? यू विल टेक इट हियर. Either 1 or 2 follows. एक तो ये लो या ये लो, दोनों मिला के ही 100 होता है, राइट? तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज either 1 or 2 follows. आई होप दिस either or का कंसेप्ट इज क्लियर. ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लैरिटी आ जाएगी. लुक एट दिस. ए से डी, क्या ए से डी जा सकते हो? ए से बी जा रहे हो, बी से सी, सी से डी. यस, ये 100% ट्रू है. दिस कंक्लूजन इज 100% ट्रू. ए और सी में रिलेशन क्या है? ए से बी तक जा रहे हो, बी से सी तक जा रहे हो, इक्वल टू का सिंबल है. सो टेक्निकली दिस इज करेक्ट. ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी. मतलब ए ग्रेटर देन सी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%. इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट कंक्लूजन फॉर श्योर इज ट्रू, और इन दोनों में लगेगा और. इज इट क्लियर? So the correct answer is only 1 and either 2 or 3 follows. So the correct answer is second option. I hope this is clear guys. Inequality का कैसा भी क्वेश्चन हो रीजनिंग में, दिस इज वेरी इजी. चाहे वो कोडेड हो, तो द ओनली थिंग इज कोडेड इनइक्वालिटी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंबल, बट द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम. आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस. थैंक यू.